भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहा है सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया सर, संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, पीछे हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर तो सत्य की जीत हुई है, ईमानदारी कमाई है अपनी जिंदगी में, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। और ये बात रखते रखते वो किस तरह से भावुक हुए हैं। मीडिया के कैमरों के आगे आपने देखा, उनकी आंखें नम हो गई थी। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि ये भाजपा का षड्यंत्र था, मोदी शाह ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया। लेकिन भारतीय न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा था और सच्चाई की जीत हुई है। ये कहते कहते अरविंद केजरीवाल किस तरह से कैमरों पर भावुक भी हुए, ये तस्वीरें भी आज पूरे देश में देखी। तो दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो करीब 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जो इस मामले में करीब 2 साल जेल में रहे, कई जो है जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन किस तरह से वो खारिज हुई हैं और तब जाकर उन्हें जमानत मिली और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है इस मामले से। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की। अनुराग, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी जीत है और साथ ही आप जिस व्यक्ति It is not a apprehension, it is not a it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal
on the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर काफी कोर्ट जो है वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि भी जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया, इन लेखनों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट during the proceedings in charge had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet. How can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice. सर एक और चीज कही, जो प्राइस फिक्सेशन का मामला था उसमें कहा कोर्ट ने कि वो पूरा डेलिब्रेशन डिस्कशन और जो ईएम का अप्रूवल था उसके बाद ही किया गया। सो एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन इन द मशीनरी, एंड इट कैन नॉट बी सेड दैट ओनली वन पर्सन हैज मेड दिस. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it, and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. और संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, अपने आप में बड़ी बात है अगर वकील जिस तरह से ये बात बता रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो फाइल जो बनाई गई थी वो हर इंस्टीट्यूशन तक, हर स्टेक होल्डर तक भेजी गई थी, बिना उनकी अप्रूवल के आगे कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों यहां पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही दोषी हैं? देखिए, अदालत में आज जो फैसला हुआ है उसमें 23 आरोपी थे, जिसमें कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल थे, और इनके ऊपर जो चार्जेस थे मुख्यतः करप्शन के, उसमें ये था कि जो एक्साइज पॉलिसी की फ्रेमिंग हुई थी 2021 में, उसमें जानबूझकर ऐसे गैप्स और लूपहोल्स छोड़े गए थे जो साउथ के एक लॉबी को, साउथ की कुछ कंपनियां थी, उनको लाभ पहुंचाती थी। इस मामले में आपको पता है कि कविता की गिरफ्तारी भी हुई थी, उन्हें भी जेल में रहना पड़ा था, और ये भी बताया गया था कि 12% का उन्हें फिक्स्ड लाभ देकर के अपने लिए 6% का किकबैक उसकी व्यवस्था की गई थी। और यह भी कहा गया था कि दरअसल कोविड रिलीफ, उस वक्त आपको याद होगा कोविड तुरंत उसका एक पूरा का पूरा साल बीता था, तो कोविड रिलीफ के नाम पर बहुत सी सहूलियतें दी जा रही थी कंपनियों को, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड किया गया था। ये तमाम केसेस थे, और कहा गया था कि एक आपराधिक साजिश है, और इससे एक्सचेकर को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दिल्ली में हुआ है, और इस कारण से ये पब्लिक मनी का लूट है, और इसके लिए दोषी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुख्यतः, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज मंत्रालय था, और हर फैसले की जानकारी अरविंद केजरीवाल और अनुमोदन अरविंद केजरीवाल की थी। तो इस तरह का एक उन्होंने केस बिल्डअप किया था। चार्जशीट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने एविडेंस जुटाने की कोशिश की थी, और बताया ये जा रहा था कि एक बड़ा ही वॉल्यूमिनस 600 पेज का चार्जशीट बनाया गया था, और कोशिश यही जताने की गई थी कि
बहुत बड़ा भारी अपराध हुआ है। लेकिन देखिए जज साहब ने आज क्या कहा, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लाइन कही कि आपके जितने भी एविडेंसेस हैं वो तो खड़े ही नहीं रह पाते हैं, उनमें दम ही नहीं है। इस बात को आप कैसे प्रमाणित करेंगे, क्योंकि ट्रायल में इनके खिलाफ कोई चार्जेस, ट्रायल में जाएं कैसे, इनके खिलाफ तो कोई चार्जेस ही फ्रेम नहीं हो पाए हैं और सब के सब जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उनके पैर नहीं हैं, वो कमजोर हैं और ये केस आप सोचिए कि ट्रायल की स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाया। ठीक है संजीव आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए कोर्ट के फैसले के बाद, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी शाह ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा, आपको खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था। पूरा का पूरा फर्जी केस हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भाई ऐसा मत करो यार बताओ केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार, हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना अजय अजीत, हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर अपने आप, संभालिए सर, हिम्मत सर, पीछे हिलाओ मत भाई। पानी दो पानी पानी आप घंटे लो हाथ पकड़ने दो यार, केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं ईमानदारी कमाई भाई, इन्होंने झूठा केस लगाया, साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए, ऊपर कर दे यार थोड़ा। आज देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। पूरा का पूरा फर्जी केस हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भाई ऐसा मत करो यार बताओ केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार, हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना अजय अजीत, हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर अपने आप, संभालिए सर, हिम्मत सर, पीछे हिलाओ मत भाई। पानी दो पानी पानी आप घंटे लो हाथ पकड़ने दो यार, केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं ईमानदारी कमाई भाई, इन्होंने झूठा केस लगाया, साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए, ऊपर कर दे यार थोड़ा। आज देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए।
और इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें वो लिख रही हैं, सच की हमेशा जीत होती है। सुनीता केजरीवाल ने लिखा है एक्स पर पोस्ट करते हुए, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं सुनीता केजरीवाल का वो ट्वीट, जिसमें वो लिख रही हैं, शिव शक्ति से ऊपर कोई नहीं हो सकता, सच की हमेशा जीत होती है। और अमित पांडे मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। अमित, वाकई में वो दौर कौन नहीं भूल सकता, दिल्ली का चुनाव सर पे था और किस तरह से टॉप लीडरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी वो किस तरह से जेल में थे, किसी से पूछताछ बाहर हो रही थी और टॉप लीडरशिप जेल में बंद थी। एक बड़ा जो वो बुरा दौर था वो आम आदमी पार्टी ने झेला और अब जाकर उसी मामले में सबूतों के अभाव में, क्योंकि जो सबूत इकट्ठा किए गए वो काफी नहीं थे इस आरोप को साबित करने के लिए, ये कोर्ट का कहना। और आज तो भावुक भी हो गए अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट ने पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी आरोपी थे इस मामले से बरी किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बूस्ट जो है वो मिलेगा। और हम सबको याद है कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता, जो कि बैकबोन आम आदमी पार्टी के कहे जाते थे, उन सभी को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया और उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव पर साफ तौर पर देखने को मिला। और आम आदमी पार्टी जिस नाम से जो उसकी पहचान थी कट्टर ईमानदार, कहीं ना कहीं उस छवि को बीजेपी ने तोड़ा। और यही वजह है कि 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो चुनाव है वो हारी है। लेकिन आज जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सभी नेता और जो भी इस मामले में आरोपी थे वो सभी बरी हुए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बूस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो है वो भावुक नजर आए और यही वजह है कि उन्होंने उनके आंखों में आंसू भी रहा और उन्होंने कहा कि जो छवि आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार की थी वो आज एक बार दोबारा वापस कोर्ट से उन्हें मिल गया। और आने वाले दिनों में आप अरविंद केजरीवाल का वो पुराना रूप जरूर देखेंगे, जो तलखी जो जिस तरीके से वो हमलावर होते थे बीजेपी और दूसरी पार्टियों पर, वो रूप जो है उनका आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि 2023 से 25 के बीच में जो सारी चीजें आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झेला, कहीं ना कहीं वो उन्हें तोड़ रहा था। और 2025 के चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल एक तरीके से जो भारत की राजनीति थी उससे कहीं दूर जाते हुए दिख रहे थे और बहुत कम ऐसे मौके होते थे जब वो पब्लिक अपीयरेंस उनका दिखाई देता था या पंजाब की रैलियों में वो दिखाई देते थे या इक्का दुक्का इवेंट जो दिल्ली में होता था उसमें दिखाई देते थे। और ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव हारने के बाद दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक रैली या किसी भी कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नहीं दिखाई दिए। तो अब वो मौका दोबारा आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में वो जोश और वो कॉन्फिडेंस दोबारा दिखेगा। और आपको बता दें कि पंजाब का चुनाव जो महज एक साल बचे हुए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से बरी होकर बाहर निकले हैं, उसका असर जरूर पंजाब के चुनाव पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसके बाद गुजरात का जो चुनाव है वो भी आने वाले दिनों में जो है वो होगा। तो एक के बाद एक जो चुनाव है वो आने वाले दिनों में है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आज कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रही है। क्योंकि वो जो पिछले 1.5-2 साल से इन लोगों ने उसको झेला और जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे कि बीजेपी ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा है। क्योंकि 2021 में ये पॉलिसी पहली बार आई थी और 2022 में जो एलजी है उन्होंने इस पॉलिसी में खामियों को लेकर सीबीआई में केस दर्ज कराया और उसके बाद ये सिलसिला जो है एक्साइज पॉलिसी का जो है वो चला है। और कहीं ना कहीं इसकी आंच जो है वो पंजाब में भी आने वाली थी, क्योंकि ये माना जा रहा था और राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट थी कि चुनावी समय में जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है उसका असर पंजाब में भी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से सबूतों के अभाव में और जो सीबीआई ने जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए थे वो पूरी तरीके से इस बात को साबित करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या इस मामले में जो भी आरोपी है वो इसमें शामिल है या उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी की गई है। तो उसका भी जो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो पंजाब में, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली की पॉलिसी से रिलेटेड पंजाब की पॉलिसी, हालांकि पंजाब की जो पॉलिसी है उससे कई हजार करोड़ का जो प्रॉफिट एक्साइज में पंजाब को हुआ है वो सबके सामने हर बार वित्त मंत्री जो है वो आते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से नई पॉलिसी से राजस्व बढ़ा है। और ये बात बार बार भी कहा जा रहा था कि दिल्ली की जो नई पॉलिसी अगर वो सही तरीके से लागू होने दिया जाता, जिस तरीके से एलजी ने कई बार उस पॉलिसी को रोकने के लिए या उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं डिरेल करने के लिए कई सारे
सारे ऐसे कदम उठाए, उससे भी रेवेन्यू लॉस जो है वो दिल्ली में हुआ था। और अब इन्हीं सभी सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो करते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बीजेपी को घेरने की वो तो सीधे तौर पर जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी और शाह ये षड्यंत्र रच रहे थे, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश थी, लेकिन जो लॉस हुआ है उनकी छवि को, जो पार्टी को जो लॉस हुआ है, लोकसभा चुनाव हारे, दिल्ली का चुनाव हारे, तो ऐसे में उसकी भरपाई क्या वाकई पंजाब से हो पाएगी? क्योंकि यहां सीबीआई यहीं तो चुप बैठेगी नहीं, मे बी वो आगे हायर कोर्ट में अपील भी करेंगे। आज बिल्कुल पूजा, सीबीआई जरूर आगे की कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर जाएगी, लेकिन अगर लोअर कोर्ट में इस तरीके से जो एविडेंस है, उन सभी एविडेंस को, एक लंबा टाइम रहा है ट्रायल का, अगर उस ट्रायल में साबित नहीं कर पाई अगर सीबीआई, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा और एक लंबा प्रोसेस जो है वो अब शुरू होगा। कानूनी दांव पेच अगर सीबीआई हाई कोर्ट जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता दोनों पक्षों के लिए खुला रहेगा, लेकिन इस बीच क्योंकि मैसेज और जो संदेश राउस एवेन्यू कोर्ट से आया है, उसमें साफ तौर पर यह आया है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले में पूरी तरीके से बरी हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी ईमानदारी पर कहीं ना कहीं मोहर जो है वो कोर्ट ने लगा दिया है, तो ये सारी बातें जो हैं वो जनता के बीच में आम आदमी पार्टी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंजाब चुनाव के बाद गुजरात चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी अपना सबसे ज्यादा दमखम और सबसे ज्यादा चैलेंज जो है बीजेपी के सामने खड़ा कर रही है, और बार बार इन्हीं बातों को उठाया जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने यह पूरा षड्यंत्र रचा, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को हराने के लिए उनके बड़े नेताओं को जो है जेल में डाला गया, और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी का पिछले दिनों हम 2017-18 इन सालों में देखते थे कि बीजेपी से सीधा टकराव लेती थी, वो दोबारा वो तस्वीर और वो रूप जो है वो आम आदमी पार्टी का दोबारा दिख सकता है। क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि थी, जो कट्टर ईमानदार पार्टी और ईमानदार नेताओं की जो छवि थी, उसको डेंट पहुंचाने में बीजेपी जो है वो कामयाब हो गई थी। और यही वजह थी कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी हारी और बैकफुट पर उनके नेता नजर आए। और चुनाव के जब पीक था, चाहे लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो लोकसभा चुनाव का जब पीक था तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए उन्हें छोड़ा गया था, लेकिन जो स्ट्रैटेजी, जो माइंड इस पूरे चुनाव में पार्टी को चलाने में लगे थे, वो सारे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर थे। तो वो चूक जो है या वो कमी साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में दिखी। और उसके बाद दिल्ली चुनाव तक भले नेता बाहर आ गए, लेकिन बीजेपी जो छवि खराब करना चाहती थी आम आदमी पार्टी की, लगातार आपने भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी के नेता जो है बार बार हजारों करोड़ का वो बार बार कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार की छवि कहती है, उन्होंने हजारों करोड़ों का शराब घोटाला किया। और दिल्ली में हमने कई जगह इसकी कैंपेनिंग भी होते हुए देखी, और वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसपे आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में वो विश्वास उनका खोया दिल्ली के चुनाव में। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार अमित, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो भी मीडिया के सामने इस हियरिंग के बाद जो फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट का आया है उनके बाद वो मीडिया के सामने है और उन्होंने कहा कि जिंदगी में बस ईमानदारी कमाई है और संविधान से खिलवाड़ ना हो, ये अपील केजरीवाल करते नजर आए, भावुक भी हुए और कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया। क्या कुछ कहा सुनिए। पूरा का पूरा फर्जी केस, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल यार बताओ, केजरीवाल ढूंढ रहा है यार, तुम कहाँ गए यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना अजय, अजीत हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी आप झंडे लो, हाथ पकड़ने दो यार, केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं ईमानदारी कमाई भाई, DSLR दो, इन्होंने झूठा केस लगाया, साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए, ऊपर कर दे यार थोड़ा। आज देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है,
पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो देखा आपने किस तरह से कैमरे के सामने रोते नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने कहा कि जिंदगी में बस ईमानदारी कमाई है। यहाँ पर उनकी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई और सीधा आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर लगाया और कैमरे के सामने बात करते करते भावुक भी हुए और रोते नजर आए अरविंद केजरीवाल। तो आज एक ये बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए कही जा सकती है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में बरी हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आपको याद होगा करीब 6 महीने जेल में रहे थे और उस वक्त लोकसभा चुनाव सर पर था और मनीष सिसोदिया तो करीब 2 साल तक जेल में रहे थे। कई जो है जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन लगातार वो खारिज होती रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की भी कई अहम टिप्पणियां भी आई थी जमानत को लेकर और यहाँ जेल को लेकर कई तरह की जो है टिप्पणियां भी, तीखी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और आज एक बड़ी जीत, और जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ सबूतों का अभाव है, सबूतों की कमी है और ऐसे में बड़ा फैसला सुनाया गया। यहां अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी किया। और राजीव रंजन जुड़ गए मेरे साथ, वरिष्ठ सहयोगी। राजीव, एक तरह से ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत कही जाए, क्योंकि कितना लंबा ये केस चला है, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में रही, यहाँ पर जमानत याचिकाएं किस तरह से खारिज हुई है, तमाम आरोपों में दिल्ली जो है वो खो दिया, वो उनके पास से चली गई, लोकसभा चुनाव वो हार गए, इंडिया गठबंधन तितर बितर हो गया, बहुत कुछ सहा और उसके बाद ये जीत हासिल होना, ये अपने आप में ही एक अलग ही मुकाम, एक अलग ही जो है यहाँ पर एक कहानी बयां करती नजर आएगी। पूजा, ये एक इस तरह की बात है, फरवरी 2014, 2 साल हो गए जब ये मामला जब से शुरू हुआ है और जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 साल हो गए और इन 2 सालों में गंगा में पानी बहुत बह गया। हमारी न्यायिक व्यवस्था को भी देखना होगा कि अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम के खिलाफ अगर इस तरह के आरोप के जांच एजेंसियां लगाती हैं तो उसे प्राथमिक स्तर पर ही, यानी अभी तो एकदम लोअर कोर्ट से इनको राहत मिली है, तो 2 साल लग जाते हैं उसको वहां तक राहत मिलने में। अभी आगे की अदालती लड़ाई जारी है। लेकिन पूजा, बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आजादी के बाद पहली बार 2 सिटिंग जजेस को लोकसभा चुनाव शुरू होने के दौरान 2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। एक ने पद छोड़ा, दूसरा जेल में रह करके ही अपने पद पर बना हुआ रहा और दोनों को बाद में राहत मिल गई और अदालतों ने उन जांच एजेंसियों से कहा। चलिए ठीक है राजीव, आप बने रहिएगा। यहाँ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा भी जुड़ गए हैं। संजीव, किस तरह से देख रहे हैं इस बड़ी जीत को? भावुकता जो कैमरे पर अरविंद केजरीवाल की दिखी, वो तो किसी से छिपी नहीं है और वो बहुत कुछ बयां कर रही है। संजीव, देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत है और कहते हैं ना कि सत्य पराजित हो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आज एक जोरदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माननीय राउज एवेन्यू कोर्ट ने मारा है। आज एक बात तो साबित हो गई ना कि आप पॉलिटिकल वेंडिटा के लिए आप हियर्स एविडेंस पे सीटिंग सीएम को जेल में बंद कर दे रहे हो। आज एक बात ये साबित हो रही है कि आप अपने डर के कारण आप एक पार्टी को तोड़ना और एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। आप देश में एक कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जहां सभी 5 नेता जेल में बंद हो। क्यों जेल में बंद हो रहे थे? हम तो डे 1 से कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं और प्रधानमंत्री के घबराहट का परिणाम यह है कि अपनी एजेंसी को मिसयूज करके जेल में बंद कर दें लोगों का। तो अब देश के सामने अब दूध का दूध और पानी का पानी है
कितने बदनाम करने की कोशिश की। लगातार 1 साल तक टीवी ट्रायल, मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया ट्रायल सब होता रहा। जैसे कितने बड़े अपराधी हों, हजारों जगह छापा मारा, एक अठन्नी नहीं मिली, और आज आरोप तक नहीं दायर कर पाए। आज कोर्ट ने बरी किया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह एजेंसी से काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे यह लगता है कि आज सबके सामने सच है किस तरह से प्रधानमंत्री जी घबरा करके अपने अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनको जेल में बंद करने की कोशिश करते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो जो बातें हम डे वन से कह रहे थे, आज कोर्ट ने उन सभी बातों पे मुहर लगाई है। लेकिन सचिव उसका क्या, क्योंकि इस बीच पार्टी की इमेज को बहुत लॉस हुआ। खुद एक पर्सनल छवि, जिन नेताओं को जेल भेजा गया, वो एक बड़ा लॉस। दिल्ली जिस पर आपका एक तरह से वो एक अवैध किला वो आम आदमी पार्टी का कही जाती थी, वो आपके हाथ से निकल गई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए इमोशनल पल भी है। देखिए 2-2 साल हमारे नेता जेल में बंद रहे, सोचिए उनके परिवार पे क्या बीता होगा। जिस तरह से रेपुटेशन खत्म करने की कोशिश की गई, लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई, लगातार तरह तरह की बातें कही गई, आप लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। इस तरह इतनी नीचता करेंगे आप अपनी सत्ता में बने रहने के कारण, आप डर जाएंगे तो आप इस तरह से लोगों की आवाज को दबाएंगे, खत्म करेंगे। तो मुझे यह लगता है, और देखिए लगातार ये 2 साल तो हो गया, तो मुझे यह लगता है कि कोशिश केवल ये थी कि किसी तरह से ये भ्रम बना रहे, ताकि ये देश की जो बाकी मुद्दे हैं उस पर कोई सवाल ना पूछे उनको, या उस पे लोग जनता सवाल ना करे। सबके सामने है। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ये तो सीधे तौर पर वैसा ही मामला हुआ ना कि जैसे हमने हेमंत सोरेन के केस में देखा, उनको किस तरह से राजभवन से उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया था। सिटिंग सीएम थे, वो भी मामला चला उनके खिलाफ भी, लेकिन अंत में हुआ क्या? उनके मामले में भी केस रद्द करने के जो है आदेश यहां सुप्रीम कोर्ट को देने पड़े। हालांकि यहां चले मामला अभी जो है लोअर कोर्ट में है। वही मैं कह रहा था कि आजादी के बाद 2 मुख्यमंत्रियों को लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में डाल दिया गया केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, और एक ने पद छोड़ा और एक जेल में रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। अरविंद केजरीवाल को उनका स्पष्ट मानना था कि केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग कर रही। लोकसभा चुनाव के दौरान जब जब मीडिया ने सवाल पूछा, गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि हमारे ऊपर भी आरोप लगे थे, हमने मुकदमा लड़ा, अदालतें हैं और आप वहां से बाहर आइए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बरी कर दिया, ये कहते हुए उनको बरी कर दिया कि ट्रायल के लिए बेहतर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यानी कुछ है ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं सीबीआई ने। वही सीबीआई जो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाली जांच एजेंसी होने का दावा करती है। तो ये ईडी और सीबीआई चुनाव के दौरान राजनीतिक विरोधियों के लिए षड्यंत्र के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर पीछे के जितनी आप देख लीजिए, जो केसेस आ रहे हैं अदालत में जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये 2 साल में तो अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी उसकी भरपाई कौन करेगा? इस 2 साल में मनीष सिसोदिया की बतौर वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री जो उनकी पूरी इमेज की जो पूरी इमेज मिट्टी में मिला दी गई, और ये कहा गया कि शराब बेचने वाला शिक्षा वाला मंत्री शराब बेचने वाला मंत्री था, और ऐसे ऐसे कहा गया, वो भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अरविंद केजरीवाल जेल गए, इतने दिन तक थे, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल चला जाए और केंद्रीय जांच एजेंसियां उसके साथ करें, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इससे। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी तो निचली अदालत है, सीबीआई ने कहा भी है कि वो ऊपरी अदालत जाएगी। अब अभी तो 2 साल लगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी होने में लोअर कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अदालतों का आप पूरा मामला जानती हैं। अभी तक 1984 के जो सिख दंगे थे उसका मामला चली रहा, 41 साल हो गया। लेकिन ये दिल्ली की, देश की और राजनीति के लिए कितनी बड़ी विडंबना खुलकर के सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन नेताओं, बड़े नेताओं के खिलाफ, खासकर इंडिया गठबंधन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी, वो अदालत में अब औंधे मुंह। बिल्कुल, अब तो आम आदमी पार्टी और ज्यादा मुखर हो जाएगी इन तमाम आरोपों को लेकर। संजीव झा, अब चाहे पंजाब का चुनाव हो, यूपी में भी हो सकता है अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश अब आम आदमी पार्टी करे।
नहीं, हम तो डे वन से मुखर हैं, हमें तो पता था कुछ नहीं है। ये तो अब माफी उन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मांगना चाहिए और उन सभी मीडिया एजेंसी को भी मांगना चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा को चला रहा था। हमें तो डे वन से पता था कि कुछ नहीं है। हम तो डे वन से कह रहे थे कि भाई ये एक षड्यंत्र है। हम डे वन से कह रहे थे कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है। हम डे वन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने की साजिश है, आम आदमी पार्टी खत्म करने की साजिश है। तो ये साजिश करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, लेकिन हमें तोड़ नहीं पाए, हमारी पार्टी कमजोर नहीं कर पाए। भले ही हमारे नेता 18-18 महीने 24-24 महीने जेल में बंद रहे, लेकिन इनके आगे घुटने नहीं टेके। तो मुझे लगता है कि आजाद भारत में आपको यह भी एक पहला इतिहास मिलेगा, वरना एक नोटिस मिलते ही लेकिन आपसे आपकी दिल्ली तो छीन ली ना संजीव झा। अब चाहे षड्यंत्र हो, साजिश हो, अब आपके कहे अनुसार दिल्ली के देखिए, जनतंत्र में जनता मालिक है। जनता के बीच में भ्रम पैदा किया गया और जनता के सामने सच है, और जनता के सामने, देश के सामने सच है। और देश की जनता तय करेगी कि षड्यंत्र वालों के साथ खड़ा होना चाहिए या ईमानदार लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता ने भी हमेशा न्याय किया है। ठीक है, आप बने रहिए संजीव। इस बीच बड़ी खबर शराब नीति केस से ही, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है सीबीआई, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी सीबीआई। और संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, आपने यहाँ सुनिए, आपने देख ही लिया, यहाँ पर अब हाई कोर्ट का रुख करेगी, मामला यही नहीं थमने वाला। पहले मुंह कहां दिखाएंगे, पहले ये तय कर लें भारतीय जनता पार्टी का नेता और ये एजेंसीज। मुझे ये लगता है कि इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या, उससे चुल्लू और पानी में डूब कर मरना चाहिए इन लोगों को अब, कि इतने षड्यंत्र, इतनी घटिया हरकत, इतनी साजिशें। और साजिशें क्यों? चूंकि आप घबरा गए अरविंद केजरीवाल से, आप घबरा गए आम आदमी पार्टी से, घबरा गए अरविंद केजरीवाल के सवालों से, तो जेल में बंद। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? तो मुझे लगता है कि ये इमरजेंसी जैसी ही हालात है ना। क्या इससे देश मजबूत होता है? क्या एजेंसी को मिसयूज करके आप अपोजिशन को बंद कर रहे हो, आवाज खत्म कर रहे हो, तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर देश कमजोर कर रहे हैं आप, जनतंत्र कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो इस देश को कमजोर करे, जनतंत्र को कमजोर करे, ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मुझे यह लगता है कि अब मुंह छुपाने के लिए कुछ भी बात करेंगे तो कर रहे हैं। राजीव, अब बेशक हाईकोर्ट पे अगर सीबीआई चली जाएगी, लेकिन यहाँ लोअर कोर्ट का अगर ये कहना कि सबूतों का अभाव है, और जिस तरह से जो दलीलें चल रही थी, कोर्ट ने ये भी कहा, जो वकील बता रहे थे कि जो भी फाइल तैयार की गई एक्साइज पॉलिसी को लेकर, वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के अप्रूवल्स के बाद ही जो है वो जारी की गई। तो ऐसे में सिर्फ अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया यही मेन एक्यूज्ड क्यों? तो यहां पर ये जब ये आधार इतना मजबूत यहां दिख रहा है, तो कितनी सफलता आगे सीबीआई को हाई कोर्ट में मिल सकती है? एनेबल्स के रूप में देखना होगा। है कि दिल्ली सरकार में जो केंद्र के अधिकारी, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी थे, उन्होंने ही ये रेड फ्लैग किया था कि शराब घोटाले की वजह से दिल्ली को राजस्व को इतने का नुकसान हुआ है। और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा, रेड पड़ी और सीबीआई और ईडी इसमें आए। और आपको याद होगा कि सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने केस दर्ज किया था। अब सीबीआई का केस खुद ही बरी कर दिया गया, तो अब ईडी के केस का क्या होगा आप खुद ही समझ सकती हैं। सवाल इस बात का है, मैंने जो पहले कहा, ये आम आदमी पार्टी की जीत, इसका जश्न मनाएं या चुनाव में जाएं, जो करें वो करें, वो उनका मसला है। एक देश के मसले के तौर पर और एक पत्रकार होने के नाते और देश के हर नागरिक को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या राजनीतिक विरोधियों के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का चुनाव के समय इस तरह का बेजा इस्तेमाल ठीक है? और क्या एक मुख्यमंत्री जिसे दिल्ली की जनता ने भारत की राजनीति में ऐतिहासिक और रूप से चुना हो, कोई दौर इतनी स्ट्राइक रेट के साथ 2 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री या देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना हो, ऐसा मैं नहीं देखता। तो ऐसे मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया, आपने कहा कि ये शराब घोटाले में ये अभियुक्त हैं, इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बनाए हैं, और तमाम बातें कही गई। उससे एक जो साख पर बट्टा उनके लगा, एक जो आंदोलन कर करके वो
यहाँ तक पहुंचे थे, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक बनकर के आए थे, वो उनकी पूरी छवि जो है आम जनता की निगाह में बिल्कुल धूमिल हुई। देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप और उनका शीश महल बनवाना, सिर्फ 2 मुद्दे ऐसे थे जो दिल्ली की सरकार उनकी चली गई, और दिल्ली के जो 4-5% फ्लोटिंग वोट थे, 42-42.5% वोट तब भी वो पाए, लेकिन वो वोट उनसे सरक गए, जो उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक मानते थे और एक सादगी भरा नेता मानते थे। उनकी उस इमेज को बहुत धक्का लगा। आज के इस फैसले से अपनी पुरानी इमेज को वापस पाने के लिए अरविंद केजरीवाल अब 2 गुनी नहीं 10 गुनी ताकत के साथ वापस आएंगे। उनका मोरल भी बहुत बूस्टअप हुआ होगा। उनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी हो कैसी नहीं हो उस पर मैं नहीं जाता, उनके लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर आप उन केसेस को उठा के देखिए जो लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले तक राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, इवन सीएम्स के खिलाफ जो लगे थे, वो औंधे मुंह अदालत में गिर रहे हैं। आपको याद होगा हेमंत सोरेन जिस केस में जेल में गए थे, हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी और इसके बाद ईडी यहां सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि आप जाएंगे यहां से कि नहीं तो हम कुछ और बताएं इसमें। जो हाई कोर्ट ने कहा है बिल्कुल ठीक है। अभी कल की ही बात है, हेमंत सोरेन को एक और मामले में ईडी से बहुत बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट आकर के केस रद्द करने के मामले में ईडी से, और वो कल की बात मैं कर रहा हूं, 24 घंटे पहले की। बताइए, 2 सीएम को आपने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया केंद्रीय जांच एजेंसियों ने, और उनकी कार्रवाई में सत्ताधारी दल के बड़े बड़े चेहरे समर्थन में खड़े थे कि नहीं, जो होगा अदालत में आइएगा, देख लिया जाएगा, अदालत में जाके अपने को बरी कराइए, आप पे सीधे सीधे आरोप है, आपने ये किया। उन दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के समर्थन में सत्ताधारी दल के बड़े चेहरे लगे थे। आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा। देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देश की जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां, अगर इस तरह की कार्रवाई करती, और भी केसेस है, आपने देखा पीछे और भी केसेस आए हैं जिसमें औंधे मुंह इनकी कार्रवाइयां गिरी हैं। अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया लोअर कोर्ट से बरी हुए हैं, अभी आगे की बात बाकी है, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये 2 साल जो उनके गए हैं, 2 साल जो उनकी छवि खराब हुई है, और अदालत अगर ये कहती है कि सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के आप आगे इस केस में कुछ है ही नहीं, बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और देश की जनता को, राजनीतिक लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को और केंद्रीय जांच एजेंसियों को चलाने वाले लोगों को अब आत्ममंथन करने की जरूरत मैं कहता हूं कि जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। संजीव हमारे साथ बने हुए पीसीआर, तो बताइएगा। ठीक है, अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, अब इस यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी जीत अपनी यहाँ पर आम आदमी पार्टी आज बना रही है और जाहिर तौर पर इसे बुलाने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन किस रूप में, क्या रणनीति होगी अब आम आदमी पार्टी की आगे? देखिए पूजा, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं जब अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचते हैं और अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से मिलते हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 2025 खासकर जब विधानसभा चुनाव दिल्ली का अरविंद केजरीवाल हारे, उसके बाद पब्लिक अपीयरेंस जो है उनका पूरी तरीके से दिल्ली में बंद हो गया था। लेकिन आज जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट से बरी होकर आते, उससे वो बॉडी लैंग्वेज जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पुराना वाला बॉडी लैंग्वेज, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन दोनों का वही बॉडी लैंग्वेज जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी जो है अब रणनीति तैयार करेगी कि किस तरीके से अब इस पूरे मसले को पूरे देश में ले जाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की छवि ना सिर्फ दिल्ली पंजाब बल्कि पूरे देश में खराब हुई है, और तो उस छवि को दोबारा सुधारने के लिए और बीजेपी पर किस तरीके से आक्रामक रहेगी, और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूजा बता दें कि आने वाले दिनों में पंजाब से पहले बंगाल का चुनाव है, और ममता बनर्जी भी लगातार यही बात कह रही है कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जो है केंद्र सरकार करती है, खास चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं उन विपक्षी पार्टियों को भी बल मिलेगा इस पूरी कार्रवाई के। जिस तरीके से राजीव जी ने भी बताया कि इससे पहले हेमंत सोरेन को भी वो भी इस मामले में बरी हुए, और आज अरविंद केजरीवाल, तो विपक्षी पार्टियों का भी मनोबल जो है वो बढ़ेगा। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर अब एक नई रणनीति पर काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में चुनाव है और बीजेपी लगा
लगातार पंजाब में सेंधमारी कर रही थी, इनके कमजोर करने की कोशिश जो है वो इसी मुद्दे पर कर रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो उन्होंने दिल्ली में किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने शराब घोटाला किया। उसके अलावा पंजाब में भी इस तरीके से जो सवाल या निशान जो है वो लगातार बीजेपी खड़ी करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं फायर बैक मोड में जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे, बल्कि पूरी जो आम आदमी पार्टी है वो साफ तौर पर दिखेगी। और पंजाब में भी थोड़ी देर में जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक के बाद एक पूरी तरीके से हमलावर जो है वो बीजेपी की तरफ दिखाई देंगे। अब तक कोई रिएक्शन आया नहीं है या इस मामले पर कांग्रेस चुप्पी साधे रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले भी इंडिया अलायंस में थी। उस समय आप सभी को याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तब मंच साझा किया था सुनीता केजरीवाल ने। और अब क्योंकि तलखियां पंजाब चुनाव की वजह से दोनों के बीच में बढ़ी हुई हैं और दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना रुख अलग किया था और उसका भी खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा था, क्योंकि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाया था, जिसकी वजह से दूरियां जरूर दोनों के बीच में रही। लेकिन अगर लार्ज इंटरेस्ट की बात की जाए तो हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से भी बयान दिया जाए। लेकिन बिल्कुल मुद्दा जो है वो तो यही था ना कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किस तरह से सरकार जो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुद्दा तो वही है, कम से कम इस मुद्दे पर तो एक होकर कमेंट आना चाहिए, कुछ तो रिस्पॉन्ड होना चाहिए कांग्रेस का। आज बिल्कुल इंतजार करना होगा कि कांग्रेस के नेता जो हैं अब इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में हाल के दिनों में तलखी बढ़ी है तो हो सकता है कि थोड़ा जो आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि अब जो मुकाबला होगा और एक दूसरे के आमने सामने अगर हम पंजाब की बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस है। तो ऐसे में कांग्रेस थोड़ा सा संभल कर इस पर बयानबाजी करेगी। लेकिन अगर ब्रॉड लेवल पर देखा जाए तो हो सकता है कि बाकी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस पूरे मामले